आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 410वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। फिलहाल हम अभी आपको लेकर आए हुए हैं सिवनी का जो दूरदर्शन अनुप्रसारण केंद्र, दूरदर्शन का रिले सेंटर, हम आपको वहां लेकर आए हुए हैं। हमारे पीछे सिंचाई विभाग की कॉलोनी, ये लोहा फैक्ट्री कहलाती थी, क्रिसेंट अलायंस प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ दिख रहा होगा आपको। ये द्वार सदा की भांति बंद। जितने बार भी हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर दरवाजा हमेशा बंद ही मिला है। शुक्रवार 9 दिसंबर 2022 का हम नज़ारा दिखा रहे हैं। इसके पहले जितनी बार भी हम आपके पास आए हैं, हमेशा ही यहाँ दरवाजा बंद ही मिला है। और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे पानी इधर नहीं डल रहा है, जिसके कारण पत्तियां लगभग सूखने की कगार पर दिख रही हैं। और बेतरतीब यहाँ पर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ किसी की उपस्थिति की कोई यहाँ प्रमाण नहीं मिल रहे हैं। दूरदर्शन का ये देखिए टावर यहाँ पर लगा हुआ है, दूरदर्शन का टावर आपको यहाँ दिख रहा होगा। और हमारे इस तरफ अगर देखेंगे तो ये उद्योग विभाग की जमीन, उद्योग विभाग के शेड बने हुए हैं। और हमारे पीछे सिंचाई विभाग की ये कॉलोनी आपको दिखाई दे रही होगी। इस तरफ बबरिया तालाब हमारे पीछे है। एक बार फिर हम आपको यहाँ लेकर आए हुए हैं। हम जितनी बार यहाँ आए हैं, हर बार यहाँ पर ताला ही लगा मिला है। आज शुक्रवार 9 दिसंबर 2022 को भी यहाँ वही स्थिति जो हम आपको 3-4 बार दिखा चुके हैं, ताला लटका हुआ है। एक कार खड़ी हुई है, हमेशा यही कार यहाँ मिलती है, MP 22 CA 7881। ये पता नहीं किसकी कार है, हमेशा ही यही कार मिलती है। और बाकी जो भी चीजें हम आपको लगातार दिखाते हैं, सब कुछ यहाँ पर यथावत आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके साथ ही अब हम आपको ये बताएं, ये दूरदर्शन अनुप्रसारण केंद्र सिवनी, यहाँ पर दूरदर्शन का प्रसारण बंद हो चुका है। आकाशवाणी का रिले सेंटर यहाँ पर बनना था। और आकाशवाणी का जो रिले सेंटर यहाँ बनना था, वो यहाँ 15 अक्टूबर से, जैसा बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने सोशल मीडिया पर डाला था कि 15 अक्टूबर 2022 से यहाँ आकाशवाणी का रिले सेंटर आरंभ हो जाएगा। ताला आज भी वैसे ही झूल रहा है, जैसा हमने 2-3 महीने 4 महीने पहले से लगातार आपको दिखाते आए हैं। यहाँ कर्मचारी कब आते हैं कब जाते हैं कहना बड़ा मुश्किल है। किनकी तैनाती यहाँ है ये भी शायद कोई नहीं जानता है। मशीन यहाँ पर आ रही थी, जो चर्चाएं चल रही थी, मशीनें आई हैं अथवा नहीं आई, कहा जाना बड़ा मुश्किल है। दूरदर्शन का रिले सेंटर बंद हो चुका है। आकाशवाणी का 100 वाट का यहाँ ट्रांसमीटर यहाँ लगना था, जो यहाँ से सिग्नल्स जो आते छिंदवाड़ा, बालाघाट, जबलपुर, नागपुर या दिल्ली, जो भी यहाँ से सिग्नल्स आएंगे, जो यहाँ सिग्नल बहुत वीक सिग्नल्स आते हैं, उन वीक सिग्नल्स को ग्रहण करके और उसके बाद उसको वो थोड़ा सा बूस्टअप करके यहाँ आसपास रिले करता है। इससे किसानों को फायदा होता। FM यहाँ लोगों को देखने को, माफ कीजिएगा, सुनने को मिल जाता। और हम आपको ये बता दें, यहाँ पर ये इस बिल्डिंग को 7 अप्रैल 1989 7 अप्रैल को ये माफ कीजिएगा, केंद्रीय राज्य मंत्री संसदीय कार्य और प्रधानमंत्री कार्यालय में सचिवालय में जो पदस्थ थी शीला दीक्षित, अब उनका निधन हो चुका है, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रही हैं। मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस दौरान इस भवन को बनाया गया था। इसको दूरदर्शन प्रशिक्षण केंद्र सिवनी का उद्घाटन किया गया था। और घारगी शंकर मिश्र उस समय यहाँ सांसद हुआ करते थे। 7 अप्रैल 1989। इसके बाद अब आपको हम दूसरी हकीकत जो हम बार बार दिखाते हैं, फिर एक बार दिखा रहे हैं। 3 अक्टूबर 2018 को आकाशवाणी के 100 वाट के FM प्रेषित सिवनी का शिलान्यास, ये आप देख सकते हैं करीब से। अगर हम आपको दिखाएंगे तो बोध सिंह भगत सांसद, बालाघाट लोकसभा क्षेत्र के सांसद थे बोध सिंह भगत, जो अब सांसद नहीं हैं। दिनेश राय
विधायक थे। दिनेश राय आज भी विधायक हैं। कमल मस्कोले विधायक बरघाट थे, वे आज विधायक नहीं हैं। 3 अक्टूबर 2018 को इस आकाशवाणी के 100 वाट FM प्रेषित अर्थात FM रिले सेंटर का यहाँ पर शिलान्यास किया गया था 3 अक्टूबर 2018 को। वर्तमान में सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन है बालाघाट के, और चूंकि ये पूरा का पूरा मामला केंद्र का है, केंद्र में प्रतिनिधित्व सांसद करते हैं, सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन हैं, और 2018 3 अक्टूबर 2018 से 3 अक्टूबर 2019, 3 अक्टूबर 2020, 3 अक्टूबर 2021, 3 अक्टूबर 2022 4 बरस हो गए। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्री के हवाले से ये भी बताया गया था कि 15 अक्टूबर से यहाँ पर FM रिले सेंटर 100 वाट का आरंभ हो जाएगा। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर बीत गई। 15 नवंबर से आज 6 दिन बचे हैं, 9 तारीख आज है, 6 दिन के बाद 15 तारीख हो जाएगी, 2 महीने पूरे बीत जाएंगे। तो सवाल यही है कि क्या सिर्फ आश्वासनों पर ही सिवनी जिला टिका हुआ है? सिवनी में मेडिकल कॉलेज का भवन बन रहा है, मेडिकल कॉलेज का आता पता नहीं। सिवनी में रेल लाइन 2015 में 1 दिसंबर 2015 को मेगा ब्लॉक लगा दिया गया था। 1 दिसंबर 2015 से 7 बरस बीत गए, 1 दिसंबर 2022 आ गया, रेल लाइन पर सवारी गाड़ी अभी तक आरंभ नहीं हो पाई है। इसी तरह ये मामला केंद्र का है। 100 वाट के FM रिले सेंटर को 3 अक्टूबर 2018 को शिलान्यास किया गया था। कितना समय लगता है, अधिक से अधिक कितना समय लगेगा यहाँ मशीनों को लाके संस्थापित करने में? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने? पर उस 2-3-4 महीने जो समय लगना है, उस 2-3-4 महीने की बजाय 4 साल बीत चुके हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 साल यहाँ पर बीत चुके हैं, और इन 4 सालों में यहाँ FM रिले सेंटर आज भी चालू नहीं हो पाया। लोगों का कहना है सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को चाहिए था कि वे लोकसभा में इस बात को वजनदारी के साथ रखते। वे सरकार उनकी है मान लिया, पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और सरकार भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की, सबके बाद भी अगर सिवनी के साथ अन्याय हो रहा है, सिवनी के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, सौतेला व्यवहार कहने के पीछे कारण महज इतना है, केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। बालाघाट संसदीय क्षेत्र है, सिवनी का जो लोकसभा क्षेत्र था वो विलोपित हो चुका है। सिवनी में बालाघाट संसदीय क्षेत्र में सिवनी और बरघाट 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसके अलावा मंडला संसदीय क्षेत्र में केवलारी और लखनऊ 2 संसदीय क्षेत्र आते हैं। घनौर संसदीय क्षेत्र को विलोपित कर दिया गया है। केंद्र का मामला, चाहे आप NHAI को ले लीजिए, NHAI में लखनऊ से सिवनी, सिवनी से खवासा पैकेज हैं, MP2 MP3 दोनों पैकेजेस में आप देख लीजिए। MP2 MP3 सड़क जर्जर हो चुकी है। जो 1000 करोड़ का जो एलिवेटेड हाईवे बनाया गया है महगांव से खवासा के बीच में, वो पूरी तरह जर्जर हो चुका है। अगर सड़क जर्जर है तो सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को लोकसभा में पूछना चाहिए, कहना चाहिए कि साहब अगर सड़क जर्जर है तो टोल किस बात का लिया जा रहा है? ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। इसके अलावा रेल सुविधाएं सिवनी में आरंभ नहीं हो पाई। सिवनी का रेलवे स्टेशन आज भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है। केंद्र का मामला है। तीसरा केंद्र का मामला सूचना प्रसारण मंत्रालय का है। ये जो है यहाँ पर सूचना प्रसारण मंत्रालय का आकाशवाणी का रिले सेंटर यहाँ पर 3 अक्टूबर 2018 को इसका शिलान्यास किया गया। शिलान्यास करने के बाद 2022 में 3 अक्टूबर भी बीत गई और 9 दिसंबर को हम यहाँ पर खड़े हुए और लगातार हम दिखा रहे हैं यहाँ ताला लगा हुआ, किसी की तैनाती नहीं है। यहाँ पर भोपाल में जो आकाशवाणी के मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं उनसे पूछना चाहिए। जो डायरेक्टर डीजी हैं, डीजी दिल्ली में बैठते हैं आकाशवाणी के, उनसे पूछना चाहिए कि आखिर ये सौतेला व्यवहार सिवनी के साथ क्यों? दरअसल कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी भी महसूस हो रही है। अन्यथा रेल हो, सड़क हो, NHAI की सड़क हो, 4 लेन हो, रेल मार्ग हो, आकाशवाणी, किसी भी मामले में सिवनी को कोई, सिवनी की झोली रीति है, सिवनी का कलश जो है खाली है, रीता हुआ है। इस सब के लिए जवाबदेह आखिर कौन है? इस सब के लिए जवाबदेह, चूंकि केंद्र में प्रतिनिधित्व
सांसद करते हैं। लखनऊ से छपारा तक के लिए फग्गन सिंह कुलस्ते जवाबदेह हैं, जो मंडला के सांसद हैं। छपारा के बाद सिवनी और खवासा डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन बालाघाट के सांसद, वे जवाबदेह हैं। अपनी जवाबदेही से आप मुकर नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हमने पत्र लिखा है, पत्र लिखने से क्या होगा, पत्र लिखने से क्या काम हो रहे हैं? निश्चित तौर पर काम नहीं हो रहे हैं। आपको जनता ने चुना है, दोनों सांसदों को जनता ने चुना है, और चुना है सिर्फ इसलिए है कि सिवनी जिले की बात लोकसभा जो सक्षम मंच है उसमें उठाई जाए, उसमें इन बातों को वजनदारी के साथ रखा जाए। चिट्ठी लिखने, खतों खिताब की सियासत करते करते तो 3 साल बीत चुके हैं। 3.5 साल लोकसभा के चुनाव को हो चुके हैं, और खतों खिताब की सियासत के चलते जो खतों खिताब आप लिख रहे हैं, चिट्ठी पत्री लिख रहे हैं, परिणाम आपके सामने है। 4 लेन आप देख लीजिए, 4 लेन पर ट्रामा केयर यूनिट आज तक नहीं है। रेलवे सवारी गाड़ी नहीं चल पा रही है। 2-3 महीने पहले मिनट टू मिनट का शेड्यूल नैनपुर से छिंदवाड़ा के बीच जारी कर दिया गया, सवारी गाड़ी का आता पता नहीं। इलेक्ट्रिफिकेशन का जो तार खींचने का काम चल रहा था, वो तार खींचने का काम भी 8 दिसंबर से 1 सप्ताह के लिए टाल दिया गया है। उसके पीछे कारण ये खंबे खड़े नहीं हो पाए। ये सब क्या जवाबदेही किसकी है? अगर काम नहीं कर रहे हैं, अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, अधिकारियों को बदला जाए। ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं, अधिकारियों से कहा जाए कि ठेकेदार को पेनल्टी लगाई जाए। कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति का अभाव साफ तौर पर दिख रहा है। 9 दिसंबर को हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं, 3 अक्टूबर 2018 को जिस FM रिले सेंटर का शिलान्यास किया गया था, 9 दिसंबर 2022 को यहाँ अभी भी ताला झूल रहा है। एक कार हमने आपको दिखाई, एक कार यहाँ खड़ी आपको दिख रही होगी। ये हमारे पीछे एक कार हमने जो आपको पिछली बार भी दिखाई थी, एक कार यहाँ दिख रही होगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं बदला है 4 महीने में। ताला जहाँ का तहाँ, कार जहाँ की तहाँ, उसके अलावा यहाँ और कुछ भी आपको नहीं दिख रहा होगा। तो ये स्थितियां हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार बता रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 410वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं और आप क्या देखना चाहते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन के 411वें एपिसोड को लेकर बहुत जल्द हम हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।